एमिस्टार टॉप और कस्टोडिया इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है, यह प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब क्या होगा। ऐसा ही एक प्रश्न मेरे को एक किसान ने कमेंट किया कि भाई कस्टोडिया और एमिस्टार टॉप दोनों में से सबसे बेस्ट कौन सा काम करता है। मेरा बहुत कंफ्यूजन है भाई, इसे दूर कीजिएगा। तो यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए आज का ये वीडियो बना है। तो आज के इस वीडियो में एमिस्टार टॉप और कस्टोडिया के कंटेंट से लेकर डोज और कीमत तक A to Z जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली। तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। और ज़्यादा देर न करते हुए, मैं हूं दिव्यराज और आप देख रहे हो अन्य निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो पहले जानते हैं कि इन दोनों में कंटेंट क्या आता है। तो कस्टोडिया में एजोक्सिस्ट्रोबिन 11% प्लस टेबुकोनेजल 18.4% एसी फॉर्मुलेशन में कस्टोडिया में आता है। और एमिस्टार टॉप में एजोक्सिस्ट्रोबिन 200 ग्राम प्रति लीटर प्लस डाइफेनकोनाजोल 125 ग्राम प्रति लीटर में आता है। तो कस्टोडिया और एमिस्टार टॉप की मोड ऑफ एक्शन में हम तीन मॉलिक्यूल का मोड ऑफ एक्शन देखेंगे। अभी एजोक्सिस्ट्रोबिन दोनों में कॉमन आता है, तो दोनों में एक समान ही काम करता है। सिर्फ कुछ डोज कम ज़्यादा होने के कारण, यानी कि प्रतिशत कम ज़्यादा होने के कारण ये कम ज़्यादा काम कर सकता है। टेबुकोनाजोल अपना कस्टोडिया में आता है और डाइफेनकोनाजोल एमिस्टार टॉप में आता है। तो इन तीनों की मोड ऑफ एक्शन हम एक एक करके जान लेते हैं। तो एजोक्सिस्ट्रोबिन आपको पता है स्ट्रॉबिलरिन ग्रुप का है, जो हमने बताया था पिछले वीडियो में कि आपको ये बनता कैसे, ये काम कैसे करता है। तो ये फाइटोटॉनिक का इफेक्ट लाता है और फसल की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने से वो फसल हमारे डिसीज के प्रति लड़ने की क्षमता बढ़ा देते हैं। तो ये ऐसे तरीके से काम करता है। आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए एजोक्सिस्ट्रोबिन के मोड ऑफ एक्शन के बारे में, तो ऊपर के आई बटन में हमने लिंक दी है। आप ऊपर के आई बटन पे क्लिक करके वो एमिस्टार वाला वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें एजोक्सिस्ट्रोबिन की मोड ऑफ एक्शन भी पता चल जाएगी। अभी हम बात करते हैं टेबुकोनाजोल की मोड ऑफ एक्शन के बारे में। तो टेबुकोनाजोल ट्राइजोल ग्रुप का फंजीसाइड है, जो पाउडर मिल्ड्यू जैसे आपको पता है बहुत पॉपुलर फंजीसाइड है टेबुकोनाजोल। तो टेबुकोनाजोल प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और इरेडिकेटिव काम करता है। ये सिस्टेमिक फंजीसाइड है, बहुत बढ़िया काम करता है। इरेडिकेटिव का मतलब हमने बताया है कि ये रोगों को जड़ से ख़त्म करने का काम करता है। तो टेबुकोनाजोल के बारे में आपको अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए उसकी मोड ऑफ एक्शन के बारे में, तो ऊपर के आई बटन में हमने लिंक दी है। आप वो वाला वीडियो देख के भी उसके टेबुकोनाजोल की मोड ऑफ एक्शन जान सकते हैं। और रही बात डाइफेनकोनाजोल की, जो कंटेंट हमारे स्कोर में भी आता है। तो स्कोर आपको पता ही है प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव बहुत अच्छे से काम करता है। सिस्टेमिक दवाई है, ये भी ट्राइजोल ग्रुप का आता है। तो इसके बारे में भी हमने डिटेल में वीडियो बना दिया है, ऊपर आई बटन में लिंक दी है। आप ये वीडियो होने के बाद भी वो वीडियो जरूर देख सकते हो। अभी हम जानते हैं कस्टोडिया और एमिस्टार टॉप के रेसिडुअल एक्टिविटी के बारे में। यानी कि कस्टोडिया 14 दिनों तक काम करता है, इसलिए इसकी रेसिडुअल एक्टिविटी 14 दिनों की है। और एमिस्टार टॉप 21 दिनों तक काम करता है, इसलिए एमिस्टार टॉप की रेसिडुअल एक्टिविटी 21 दिनों की है। कस्टोडिया का रेन फास्टनेस 2 घंटों का है और एमिस्टार टॉप का भी रेन फास्टनेस 2 घंटों का है। रेन फास्टनेस का मतलब कस्टोडिया और एमिस्टार टॉप स्प्रेइंग करने के बाद 2 घंटे बाद बारिश भी आ जाए तब भी कस्टोडिया और एमिस्टार टॉप के रिजल्ट आपको 100% मिलते हैं। तो डाइफेनकोनाजोल, अपना टेबुकोनाजोल और एजोक्सिस्ट्रोबिन तीनों एक ही प्रकार के डिसीज को, यानी कि रोगों को कंट्रोल करने का काम करता है। अभी स्क्रीन पर आप एक एक करके फोटोज भी देख सकते हो, जिससे आपको पहचान में आसानी होगी कि ये दोनों किन किन रोगों पर अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं। तो पहली इमेज है आपकी ब्लास्ट की। तो ब्लास्ट में आपने देखा है बीच में एक सफ़ेद रंग का टिक्का है और उसके अगल बगल में लाल रंग की शेड आ जाती है। तो लाल पत्तियां दिखने से आप ये समझ जाइए कि ये ब्लास्ट का अटैक है। तो आगे की इमेज है शीत ब्लाइट की। तो शीत ब्लाइट का अटैक आपको पता है, हमने कल का वीडियो बनाया था ब्लाइट के बारे में। तो शीत ब्लाइट किस प्रकार में आता है? तो शीत ब्लाइट धान के फसल में ज़्यादा आता है। वो शीत ब्लाइट बैक्टीरियल ब्लाइट होता है, तो इसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। शीत ब्लाइट की भी इमेज आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो। अगला डिसीज है पाउडरी मिल्ड्यू। तो पाउडरी मिल्ड्यू आपको पता है पत्तियों के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद रंग की फंगस आपको दिखाई देती है। पाउडरी मिल्ड्यू पहचानने में बहुत आसान है, उसकी पहचान होते ही आप इन दोनों का स्प्रे कर सकते हो। और अगली इमेज है फ्रूट रॉट की। तो फ्रूट रॉट की पहचान आपको पता ही है, फल सड़ने लगे तो उसे फ्रूट रॉट कहा जाता है। आप अभी स्क्रीन पर इमेज देख रहे हो।
टिक्का पर भी ये दोनों के दोनों फंजीसाइड बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। टिक्का मूंगफली में ज़्यादा आता है, जो पीले पीले रंग के धब्बे दिखाई दे रहे हैं आपको अभी इमेज में, तो उसी तरीके से हमारे मूंगफली के फसलों में टिक्का आता है। तो रस्ट पे भी ये अच्छे से काम करता है। रस्ट यानी कि जो पाउडर जैसा आता है, आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो। और पर्पल ब्लॉच जो ओनियन में ज़्यादा दिक्कत लाता है, तो वो उसके भी ऊपर काम करता है। बीच में एक काला स्पॉट होता है और उसके अगल बगल पत्तियाँ जलने लगती, तो पर्पल ब्लॉच पे भी ये दोनों फंजीसाइड बहुत अच्छे से काम करते हैं। और अंत में एंथ्रेक्नोज पे भी ये अच्छे से काम करता है। एंथ्रेक्नोज की भी इमेज आप अभी स्क्रीन पर अच्छे से देख रहे हो। एमिस्टार टॉप और कस्टोडिया लगभग सभी फसलों में इस्तेमाल किया जाता है। उनमें से कुछ नाम मैं लेता हूँ: टमाटर, मिर्च, बैंगन, सोयाबीन, शिमला मिर्च, तुरई, गुलाब, अंगूर, संतरा, मौसम्बी, अनार जैसे सभी फसलों में इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम बात करते हैं इन दो कस्टोडिया और एमिस्टार टॉप के कीमत और डोज के बारे में। तो कस्टोडिया आप 200 लीटर पानी के लिए 200 मिली का छिड़काव कर सकते हो। 20 लीटर पानी के लिए आप 20 मिली कस्टोडिया का स्प्रेइंग आप करवा सकते हो। और 15 लीटर पानी के लिए आप 15 मिली कस्टोडिया का स्प्रेइंग अपने फसल में आप करवा सकते हो। और एमिस्टार टॉप का डोज है 200 लीटर पानी के लिए 100 ml आप एमिस्टार टॉप का छिड़काव कर सकते हो। और 20 लीटर पानी के लिए आप 10 मिली एमिस्टार टॉप का छिड़काव कर सकते हो। और 15 लीटर पानी के लिए आप 7.5 ml का एमिस्टार टॉप छिड़काव अपने फसल के ऊपर कर सकते हो। अभी कस्टोडिया की कीमत देखने जाए तो 250 मिली की पैकिंग आपको लगभग 800 रुपये में मिलती है। और एमिस्टार टॉप की बात करें तो 100 मिली की पैकिंग आपको मार्केट में लगभग 500 रुपये के करीब करीब आ जाती है। तो अभी इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है ये देखने के लिए हमारी आपको खास बात देखनी पड़ेगी। तो उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो जरूर देखिए। आज की खास बात में आपका स्वागत है। तो आज हम बताएंगे आज के खास बात में कि इन दोनों में से कौन सा बेहतर है। आज आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो आपने देखा कि कस्टोडिया में आपका टेबुकोनाजोल आता है और आपके एमिस्टार टॉप में आपका डाइफेनकोनाजोल आता है। तो डाइफेनकोनाजोल प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव ही अच्छा काम करता है। यानी कि आपको एमिस्टार टॉप डालवाना होगा तो कोई रोग ना हो तभी आपको एमिस्टार टॉप डालवाना है। अगर आपका डिसीज प्रेशर ज़्यादा है तो आपको कस्टोडिया ही डालना है, मतलब कीमत ज़्यादा हो के भी आपको कस्टोडिया ही डालना है। तो आपका ये सवाल अभी भी बने रहता है कि इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको एमिस्टार टॉप इस्तेमाल करना है तो आप स्कोर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आपको कस्टोडिया का इस्तेमाल करना है तो आप फॉलिक्योर भी इस्तेमाल कर सकते हो। एजोक्सिस्ट्रोबिन जो एमिस्टार टॉप और कस्टोडिया में आता है, जो कंटेंट, उसके बारे में मैं आपको इस्तेमाल के बारे में जो भी बातें कहूँगा तो अगले वीडियो में आपको बताऊँगा। उस वीडियो की लिंक आप अभी इस स्क्रीन पर देख रहे हो। उस वीडियो के ऊपर आप क्लिक करके एमिस्टार के बारे में ज़्यादा जानकारी भी पा सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।